बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हालात जो हैं वो दिगरगू हैं, और जिसकी वजह से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पाया जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है, जिसकी गालिबन 25 तारीख को इजलास बुलाया गया और उसके बाद वोटिंग होगी। तब जाकर कहीं जो है ना वो मामलात क्लियर होना शुरू होंगे। लेकिन उस वक्त तक, जब तक कि इस तहरीक का कोई मंतकी अंजाम नहीं हो जाता, तो हालात जो कि तो नज़र आ रहे हैं। और इन हालात का सूबों पर भी असर पड़ रहा है। सूबा पंजाब में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब जो है उसकी तब्दीली की बातें हो रही हैं, या उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने की इतलात आ रही हैं। तो इन हालात में जो पिछले दिनों एहतजाज हुआ था मुलाजमीन का, और जिसके नतीजे में हुकूमत पंजाब एक प्रेस रिलीज जारी करने पर मजबूर हुई थी, 15% तनख्वाहों में इजाफा जो था वफाक की तर्ज पर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, उस हवाले से। तो उस हवाले से अब एक मुबहम सी और इबहाम की कैफियत पाई जा रही है, क्योंकि कल होने जा रहा है इजलास सूबाई काबीना का। ये आप एक लेटर भी मुलाहिजा कर सकते हैं, जो आज मुर्गा 20 मार्च को जारी हुआ है SNGAD के जानिब से, जिसमें एजेंडा दिया गया है 52nd मीटिंग ऑफ द प्रोविंशियल कैबिनेट, जो कि मुर्गा 21 मार्च को 21/3/2022 को मंडे वाले दिन कल यानी 6:30 बजे शाम 90 शाहराह क़ायद-ए-आज़म लाहौर पर मुनक़्क़िद होनी जा रही है। इसमें 9 आइटम्स जो है ना वो मीटिंग के एजेंडा पर हैं, और इन 9 आइटम्स में 9 आइटम्स में कोई भी पॉइंट जो है ना वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिए जाने का, 15% मुलाजमीन का, या तनख्वाहों में इजाफा, इस किस्म का कोई पॉइंट शामिल नहीं है। यानी ये एजेंडे पर भी नहीं है तनख्वाहों में इजाफे वाला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरीक़ाकार होता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट एक समरी मूव करेगा इसकी जानिब सूबाई काबीना के लिए, सूबाई काबीना के इजलास के लिए। सूबाई काबीना फिर मंजूरी देगी, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो जब एक पॉइंट ही तनख्वाहों में इजाफे का एजेंडे पर नहीं है, सूबाई काबीना के एजेंडे पर, तो बाद में नोटिफिकेशन जारी होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, तो साफ ज़ाहिर है, जैसा कि आप जानते हैं, तो तनख्वाहों में इजाफे पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा, क्योंकि यही एक तरीक़ाकार होता है कि जब नोटिफिकेशन एक जारी हो जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से, तो फिर उस पर अमल दरामद लाजमी हो जाता है। तो इन हालात में सूबाई मुलाजमीन जो हैं उनको सब्र ही करना चाहिए, सब्र ही कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे हालात नज़र आ रहे हैं, तो हमें तो एक तो बहैसियत पाकिस्तानी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरा किस पार्टी से ताल्लुक़ है नहीं है, क्योंकि हर बंदे की कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, तो मैं उसको एक तरफ रखते हुए हम तो ये कहते हैं, हमारी ये दुआ है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, मईशत हमारी मुस्तहकम हो, और हालात अच्छे हों, और इसका डेफिनेटली असर जो है ना वो मुलाजमीन पर पड़ेगा, क्योंकि हालात माली मुल्क के अगर अच्छे होंगे तो वो फिर तनख्वाहों में और पेंशन में भी इजाफा होगा। और ये माली या मुआशी इस्तेहकाम जो है ना, ये सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। तो जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, तो साफ ज़ाहिर है फिर मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता मुल्क में। तो हम तो दुआ करते हैं कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम भी हो, सियासी इस्तेहकाम भी हो। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, ये कोई अच्छी राह जो है ना वो सूझे इनको, और ये मुल्क हमारा आगे की तरफ बढ़े, तरक्की करे। तो अगर ये मुल्क है, ये तरक्की होगी, तो हमारी तनख्वाहें और पेंशन बढ़ेंगी, अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहैसियत पाकिस्तानी हम दुआ कर सकते हैं इन हालात के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर यही हुकूमत रही, तो फिर तो इजाफ़ा मुमकिन है कि बजट में हो जाए। लेकिन अगर अपोजिशन आ गई, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये आ गया कोई और सेटअप, अबूरी सेटअप आ गया, अबूरी हुकूमत आ गई, तो वो तो फिर बढ़ाने वाले नहीं हैं, ना ही तनख्वाहें और ना ही पेंशन। तो आप सब मिलकर दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक खैर करे, मुल्क की खैर हो। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।
اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں۔